एक मैं स्टोरी कहीं पढ़ रहा था कि एक पत्नी अपने पति की बड़ी मार पिटाई करती थी। कहती तेरी जरूरत नहीं है, तू मर जाए तो ज्यादा ठीक है, कमाता धमाता कुछ है नहीं। वो 10,000 रुपया उसकी पगार थी। ये चुटकुला नहीं है, हकीकत है। ये 10,000 रुपया और उसका अपना बेचारा खर्च करता नहीं था, ला करके अपनी घरवाली को दे देता। वो मुंह लटका लेती। 10,000। वो कहता है कि जितना मुझे मिलता है वो मैं पूरा तुझे दे ही देता हूँ, मैं अपने पास कुछ बचाता नहीं। एक दिन उसने अपने पति के पीठ पर लाठियों का प्रहार कर दिया। लगता है दूसरी धुंधुली चल के आ गई और कहा इस घर में कभी मुंह न दिखाना। वो व्यक्ति चला गया। 4-5 महीने के बाद सन्यासी भेष में वो आया और दरवाजे पर आकर के कहने लगा माम भिक्षाम देही। वो अंदर से बाहर निकल के आई। उसने देखा कि तो मेरा पति है। वो कहने लगी अरे ये भेष और तुम मुझे माँ बोल रहे हो, तुम जानते नहीं है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। माता कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, मैं तो पक्का सन्यासी हूँ, मैंने तो बैराग्य ले लिया है, मेरा कोई नहीं है भगवान के अलावा इस दुनिया में। वो रो करके चरणों में गिर पड़ी। कहती है आपको गए 5 महीने हो गए हैं, मुझे स्वर्ग के तारे दिखाई दे गए। मुझे पता लगा है कि धरती पर पति से बड़ा परमेश्वर कोई नहीं हो सकता। मुझे सबने दुत्कार दिया है, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, सुबह से शाम तक खाने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, मेरी प्रार्थना सुन लीजिएगा और आप घर वापस आ जाएं। एक नारी को खड़ा करने के लिए उसके आदमी, उसके पति के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और वो रो करके चरणों में गिर पड़ी वो और कहने लगी कि आदमी का पता तब लगता है जब वो हमारे बीच में से हट जाता है, हमारे बीच में से चला जाता है। तो उसकी भी आंख में आंसू आ गए। वो कहता है मैं सन्यास लेने को तो जा रहा था, लेकिन मैंने महात्मा जी को ये पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुझे नकली भेष देता हूँ और तेरी पत्नी की बात समझ में आ जाएगी। फिर उसने वो अपना भेष उतार दिया, दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। एक छोटी सी कथा मैंने इसलिए आपको ये सुनाई है, जब तक लोग हमारे पास में हैं तब तक हम उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते, तब तक हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते। आदमी के हटने के बाद लगता है कि वो इंसान कितना बढ़िया था। तो ये कथा हमारे और बीच में एक बड़ा ही अद्भुत संदेश देना चाहती है। यदि आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अच्छे विचार रखें, अच्छे विचारवान हैं, अच्छी जिनकी सोच है, तो ऐसे लोगों का संग पा करके हमारा डेवलपमेंट हो। हम महापुरुषों का संग करते हैं, हम गुरुजनों का संग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विचार हैं और वही विचार हमारे उत्कर्ष का, हमारी प्रोग्रेस का एक प्रमुख वो कारण बन सकता है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं नरक झेल लेना, लेकिन गलत आदमी का संग मत कभी पकड़ना। उससे कितना भी आपका फायदा हो, गलत व्यक्ति से फायदा हो ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर के लिए लगेगा, लेकिन हानि बहुत तगड़ी होगी गलत व्यक्ति का संग पाकर। कितना बड़ा रिसर्च, कितनी बड़ी PhD, कितना बड़ा शोध है बाबा तुलसी का। और वो कहते हैं कि नरक झेलने ना, नरक तो एक ही बार पीड़ा देगा, लेकिन गलत व्यक्ति का संग क्षण क्षण में पीड़ा देगा। और उनकी कही हुई आवाज बात बड़ी अद्भुत थी। वो कहते हैं कि बरु भल बास बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जिम दे विधाता, दुष्ट संग जिम दे विधाता। बड़ी अद्भुत बात कही है। बरभल बास नरक करता, परमात्मा नरक दे दे पर गलत व्यक्ति का संग न दे, गलत व्यक्ति